ओमान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद बद्र अल सईदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वो बयान जो अमेरिका और इजराइल की असली मंशा को बेनकाब करता है। वो बयान जो बताता है कि ये जंग सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को बदलने की एक बड़ी साजिश है। सबसे पहले जो बड़ी बड़ी बातें फॉरेन मिनिस्टर सैयद बद्र अल सईदी ने कही है वो बताते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान पीस काउंसिल में शामिल नहीं होगी और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगी। बू सईदी के इस बयान की दो बातों ने मिडल ईस्ट की सियासत को एक बड़ा पैगाम दिया है। बू सईदी सल्तनत ओमान किसी भी पीस काउंसिल का हिस्सा नहीं बनेगा, ऐसा बू सईदी कहते हैं। यानी मिडल ईस्ट में अगर कोई नया सिक्योरिटी या सियासी अलायंस बनता है जो रीजन को दो खेमों में बांटता है तो ओमान उससे दूर रहेगा। ओमान का कहना है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी टकराव नहीं बल्कि डायलॉग और बैलेंस पर मुनहसिर है। इतना ही नहीं, ओमान ने एक और साफ मैसेज दिया है कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं करेगा। पिछले कुछ साल में यूएई और बहरीन जैसे मुल्कों ने अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से रिश्ते हमवार कर लिए थे, लेकिन ओमान ने साफ कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन का मुद्दा हल नहीं होता तब तक वो इस रास्ते पर नहीं चलेगा। ये अल्फाज ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने वो खुलासा किया जो कई अरब मुल्क जानते तो हैं लेकिन डर से कबूल नहीं करते। सैयद बद्र अल सईदी ने कहा, यह जंग सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए नहीं है। इसके पीछे 4 बड़े मकसद हैं। पहला, ईरान को कमजोर करना। दूसरा, रीशेप द रीजन, यानी पूरे इलाके को एक नई शक्ल देना, जो बात ग्रेटर इजराइल के बारे में कही जाती है। तीसरा मकसद है इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को आगे बढ़ाना। चौथा, एक मुल्क के तौर पर फिलिस्तीन के कयाम को रोकना। ये वो सच है जो अब ओमान ने खुलकर कह दिया है। और फिर उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बारे में कहा कि ये हमले गलत हैं, इलीगल हैं, अनएथिकल हैं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद बद्र अल सईदी का ये खुलासा अरब मुल्कों और यूएस इजराइल के रिश्तों में तेजी से आ रहे बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दूसरे अरब ममालिक क्या ईरान के साथ होंगे और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला पर आगे बढ़ेंगे या नहीं। आपको याद दिला दें, बद्र अल सईदी वही हैं जिन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मीडिएशन किया था और मसले के हल के बहुत करीब थे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अमेरिका ने 28 फरवरी को बातचीत के दरमियान ही ईरान पर हमला कर दिया था।